4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, इंडिया बिफोर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया बिफोर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया बिफोर गांधी पुस्तक के जो लेखक है वो रामचंद्र गुहा है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो आईएसपी का जो पूरा नाम है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूआरएल का फुल फॉर्म जो आपका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है तो इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की बात करें तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डब्ल्यूडब्ल्यूई का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओईएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एलएएन लैन लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गैस ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन की बात की, वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो अभी 8 बजे आपको दोनों जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो आरबीआई की जो स्थापना है वो एक्ट आया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। इस टाइम जो इसके गवर्नर हैं वो 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई, पहले जो था इसका 1937 से पहले कोलकाता था। इसके पहले जो पहले भारतीय गवर्नर हैं वो सीडी देशमुख हैं और जो पहले गवर्नर हैं वो ऑसबोर्न स्मिथ हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं और ये जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो होती है आपकी 1875 में होती है। इसका जो नाम परिवर्तन होता है वो 1920 में होता है। वन अधिनियम आया, वन अधिनियम जो आपका आया वो 1927 में आया। सूचना का अधिकार अधिनियम जो आपका आया 2005 में आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है 2005 में आता है। 1972 में एक अधिनियम आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मैंने इस वीडियो को सुबह ही बताया था और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में वो भी आज के शिफ्ट में पूछा गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 भी आया। तो मैंने बताया प्रोजेक्ट टाइगर अभी पूछ भी लिया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसी के तहत यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आ जाए हुए हैं। एक मनरेगा भी पूछा गया है तो मनरेगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं और प्रमुख अधिनियम कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1986 में जो आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1992 में आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सेबी अधिनियम भी 1992 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 2005 में आपका था नरेगा अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, क्वेश्चन रिपीटेड है। 28 दिसंबर के सेट में क्वेश्चन पूछा गया था पूरी तरह से ऐसे ही। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी जो स्थापना वर्ष है 11 दिसंबर 1946। तो याद रखिएगा 11 दिसंबर को ही हम लोग यूनिसेफ डे मनाते हैं, साथ साथ में माउंटेन डे भी मनाते हैं, पर्वतीय दिवस भी मनाते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में यन वेन मैन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो होती है अकबर के द्वारा 1569 में हुई, गुजरात विजय के बाद। ध्यान रखिएगा। पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली गई? तो पहली पैसेंजर ट्रेन जो है 1853 में चलाई गई, मुंबई से थाने के बीच में। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन है? तो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। याद रखिएगा जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ये करते हैं। भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? तो भारत में हाईकोर्ट की जो वर्तमान में संख्या वो 25 है। आंध्र प्रदेश के अमरावती जो कि इसका आंध्र प्रदेश का जो है राजधानी बन चुका है, यहाँ पर 3 राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। सामान्य वर्ग को 10% छूट किस संशोधन के तहत मिली? तो 103वां संविधान संशोधन है, ये ईडब्ल्यूएस भी इसको कहते हैं। इसमें सामान्य वर्ग को 10% की छूट मिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था देश का सबसे पहला बैंक कौन था? देश का सबसे पहला बैंक कौन था? देश का जो सबसे पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये जो 1970 में होता, आगे चलकर ये 1833 में बंद हो जाता है। और भारत द्वारा निर्मित सबसे पुराना बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। यह पहले लाहौर में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है। ये 18 मई 2010 को ही घोषित किया गया। और ध्यान रखिएगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य रेंज जो है एक ही मात्र भारत में, वो है बिहार में है। मनरेगा की शुरुआत कब होती है? तो मनरेगा की जो शुरुआत होती है वो 2 फरवरी 2006 को होती है, 2005 अधिनियम के तहत। पर इसका जो नाम बदल के रखा जाता है मनरेगा,
पहले इसका नाम नरेगा होता है, मनरेगा। 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर इसका नाम बदला जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया जाता है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएसपी का फुल फॉर्म जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम मूल्य वह होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को खरीदने की गारंटी देता है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जो आपका है उड़ीसा में स्थित है। और झील सारी इंपॉर्टेंट है तो एक बार ध्यान लेते हैं। राजस्थान में जो है, राजस्थान में निम्न प्रमुख रूप से जो झील है वो सांबर झील, पिछौला झील, राजसमंद झील, ये झीलें एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो आपकी झील है वो डल झील है, बुलर झील है, बेरीनाग झील है, मानसबल झील है। ट्रिक याद रखिएगा, अगर किसी भी झील के पीछे नाग आता है लास्ट में तो वो जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। अगर ताल आता है तो ताल उत्तराखंड में पाया जाएगा, जैसे कि नैनीताल। तो ये इंपॉर्टेंट झील एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 जो है घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। IMPS का पूरा नाम पूछा गया था, तो IMPS का पूरा नाम जो है आपका है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चीटी काटने से कौन सा एसिड निकलता है? तो ये ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम पूछा गया तो फॉर्मिक एसिड निकलता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। और इसके जनक भी पूछा गया है, तो जनक जो इसके हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय श्वेत क्रांति दुग्ध दिवस मनाते हैं। और थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से और इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं कौन कौन सी क्रांति है। भी पूछा भी गया कई सारे एग्जाम में, जो NTPC के भी एग्जाम में हो रहा है। तो हरित क्रांति तो जो आपका संबंधित है वो खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति है जो दूध उत्पादन संबंधित। देख लीजिए, मैंने 28 दिसंबर को शिफ्ट में एक पूरा एनालिसिस कराया था, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो धीरे धीरे, अगर शुरू से कोई वीडियो मेरा देख रहा है तो वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यही वीडियो से मिल जा रहे हैं। तो श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन संबंधित है। पीली क्रांति जो है खाद्य तेल और तिलहन फसलों से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है आपके प्याज और झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम और खनिज तेल से संबंधित है। काली क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन और मुर्गी को बढ़ाने के लिए। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी उत्पादन के लिए। गोल क्रांति इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन से है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा गया था, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है जड़त्व का नियम है, जो इसमें क्या होता है, प्रत्येक पिंड जब तक अपनी व्यवस्था में रहती अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था रहती, जब तक कोई बाह्य बल अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई आदमी आगे चलती हुई बस में अभी बस रुकती तो आगे की ओर झुक जाता है, वो जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो कराता है वो शाहजहां 1656 में कराता है। ब्लूटूथ के आविष्कार पूछा गया तो जॉब हरिटेंसन इससे ब्लूटूथ के आविष्कारक होते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो लगातार 3 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में इंदौर टॉप पे रहता है। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने 28 तारीख को पूरा कंप्लीट इस पे बताया था, आप लोगों को पूरा एनालिसिस कराया था। तो अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा जो एंग्लो इंडियन के लोकसभा में मनोनीत करता है वो 2 है जो लोकसभा में मनोनीत करता है, और 12 जो है लोकसभा में मनोनीत करता है। अगर लोकसभा सीट की बात करें संसद में तो 552 है, जिसमें 538 जो चुनकर आते हैं, 2 आपके जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं 540, और राज्यसभा में जो होते हैं 229 होते हैं, जिसमें 229 चुने जाते हैं, 219 प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 आपके राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2 बार किसे मिला? तो जॉन बडेन को फिजिक्स का नोबेल 2 बार मिलता है। सेकंड वंदे मातरम एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो सेकंड वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई। तो ये रहा सेकंड शिफ्ट का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, आप लोग ध्यान रखिए, अभी 8 बजे कंप्लीट दोनों शिफ्ट के मैं एनालिसिस कराऊंगा और डिटेल में। तो अगर आप आने वाले एग्जाम में पेपर है तो उस वीडियो को जरूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे उस वीडियो से, तो वो इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो रहेगा। 8 बजे आप लोग आइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।